बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, पीटीआई के उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात जो है अलॉट किए हैं। किसी को जूता, चैनक, चिमटा, बकरी, भेड़, खुस्सा, तवा, जबान, सब्ज मिर्च, चारपाई, कुआं, फ्राई पैन, जहाज, रैकेट, अनार, हैंडपंप, मोर, घड़ियाल, हुक्का, प्याला, मोबाइल का चार्जर, मतलब किसी ने बहुत खूब कहा है कि बल्ला लेके जहेज का सामान दे दिया अपने इलेक्शन कमीशन ने। बहुत ही कोई, मतलब किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, हमें अच्छा लगा ये जुमला कि जहेज़ दे दिया पूरा, बल्ला ले लिया। तो ये इतने सारे निशानात दे दिए हैं, इसके ऊपर कुछ ऐसे भी निशानात हैं जिसके ऊपर उनको एतराज़ात भी हैं कि ये तो बड़ा उन्होंने गंदे निशानात दे दिए हैं, लोटा-वोटा टाइप की चीज़ें जो हैं, इस तरह की भी कोई पता नहीं क्या-क्या और भी चीज़ें ऐसी हैं। तो चिमटा वगैरह भी जो है वो अब ऐसे शख्स को दे रहे हैं आप किसी को। तो वो एक तो 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 सवालात हैं कि उसपे वो इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने रुजू किया है कि ये निशानात इस तरह के ना दिए जाएँ, उनको एतराज़ात हैं। और दूसरा ये कि इतने सारे निशानात हैं, अब पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के लिए कितना मुश्किल होगा अपने वर्कर के लिए, अपने वोटर्स को बताने के लिए कि किस पे इलेक्शन वाले दिन आपने वोट का निशान उस पे ठप्पा लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आसिम साहब, इनकी तो लगता है कोई ऐसी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि अगर ये खुदा न खास्ता थोड़ा-सा भी जीत गए ना, थोड़ा-सा भी इस तरीके से परफ़ॉर्म कर गए, तो ये तो पूरी अगली सदी ये पार्टी जो है ना पाकिस्तान की सबसे मज़बूत पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रहेगी। और इसकी जितनी ट्रेनिंग हो गई है या इसकी जितनी एहसास हो गया है इसको, तो ये जो टांगे मारते फिरते थे पार्लियामेंट से निकलने की और हुकूमतें गिराने की वजह से, कहते हैं ना नाशुक्री गले पड़ गई है कि अहमियत का अंदाजा हो जाए कि ये एमएनए और एमपी की सीट आती कैसे है। जैसे कहते हैं ना अब कमा के लानी और इतनी स्ट्रगल के साथ खसूसन मैनेज करना इतने निशानों के साथ और इतना सब, तो वैसे ये पुराने दौर की स्ट्रेटजीज थी। मैं समझता हूँ कि निशानात की आसानी थी। जाहिल जैसे हम समझते हैं कि उस पॉलिटिकली अनअवेयर्ड वो थी, लिटरेसी रेट कम थे। अब तो ये सारा कुछ बदल चुका है। अब तो आपका गांव देहात बड़ा डेवलप हो गया और उधर सारे मीडिया से जुड़े हुए हैं, डेरों पे सब चल रहा है, हर टाइम यूट्यूब और ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो अब तो मैं समझता हूँ कि इतना कोई सच नहीं है, क्योंकि अब इंडिविजुअली असल में इंडिविजुअली मेहनत होगी। क्योंकि डेफिनेटली वोट तो आसिम साहब आपने मुझसे लेना है ना, मेरे हल्के के हैं आप, और मुझे पता है कि आप कौन हैं और मुझे पता है कि आप किसके साथ हैं, या मुझे ये पता होगा कि आप मेरे काम करने हैं तो मेरे नुमाइंदे के तौर पे आगे जाएंगे। बेसिकली तो पॉलिटिक्स यही होती है ना रूट पे। तो कोई 50,000 लाख लोग ऐसे किसी अननोन को तो दे नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर है कि एक तंगी या एक मैनेजमेंट का मसला या एक प्रिंटिंग की हद तक एक इज्तिमाई प्रिंटिंग हो सकती थी या कुछ इस तरीके का, या व्हाट्सएवर कुछ और एजेस थे ज़रूर। और जो बहसियत अब जैसे वो कह रहे हैं कि पार्टी हमारा है एग्जिस्टेंस, तो डेफिनेटली वो जो मसला था किसी और के साथ इल्हाक करने का वो भी ख़त्म हुआ। जब जीतेंगे अपनी पार्टी में ही आके ज्वाइन करते जाएंगे। और बल्कि ये है कि जो गाजी होगा वही शामिल होगा, शहीद रह जाएंगे और इस तरीके का। और अच्छा टफ एक जैसे कहते हैं पेपर, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी मैं समझता हूँ कि अच्छा है, इतना कोई बुरी बात नहीं है। जेन्युइन पॉलिटिक्स में तो सिंपल सी बात है, आसिम साहब हो, उसामा हो, कोई भी खड़ा हो, तो वो लोगों से लिंक्ड पर्सन ही होना चाहिए। और एक्चुअल तो उसी को वो बस बता दे कि नजरिया मैं फलाने के साथ हूँ, लेकिन जाती तौर पे तो उसी ने काम आना है अपने लोगों के, अपने हल्के के। और अगर इतना अननोन है कि वो पहचाना ही नहीं जा रहा, तो फिर वो पॉलिटिक्स नहीं होती, वो पैराशूटर्स होते हैं, आपको पता है वो। बल्कि अच्छा है कि वो तो उसी दौर के हैं जब किसी ने कोई सीटें वीटें देनी हो आपको, कोई 10 20 25 कमा के या बगैर कमाई के। तो इसमें मैं समझता हूँ पॉलिटिकली अगर इसको देखें ना बारीकी से, तो ये कोई इतनी नहीं है, ये लॉजिकल है
कि बाकी ये ज्यादती डेफिनेटली है कि फील्ड ही नहीं है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वो तो अब एक फन नहीं है, फन से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि इस बात को इग्नोर कर दिया गया कि पॉलिटिक्स या जो एज ए पीटीआई जमात उसकी जितने मर्जी ब्लंडर हो तो वो फेस कर रहे हैं, कोर्ट्स भी अपनी मामलात को भी देखें, खान साहब भी जेल में है, उनके बाकी वर्कर्स भी फेस कर रहे हैं, तो वो जो भी पाकिस्तान का लॉ है उसको तो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप ये भूल गए कि एक पाकिस्तान की अभी रिसेंट इतनी बड़ी जमात, उससे जुड़े कोई वोटर चलें जी, आपने 50 सीटें दे दी होंगी, 100 सीटें तो होगी उनकी, 50 आपने दे दी होंगी, 100 तो होंगी। उन 100 को जरब दें अगर 1 लाख वोट से या 70-80 हजार की एवरेज से भी, तो कोई करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़, 1.5 करोड़ वोट तो होगा, चलो कोई 1.25 करोड़। तो 1.25 करोड़ लोगों की जो अटैचमेंट है उसको बिल्कुल ही नहीं बॉदर किया गया, वो पाकिस्तानी नहीं है या उनका उनका इस सब से क्या कितना ताल्लुक है। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर होना एक और चीज है, एक सादा लो अवाम होना और चीज है, और ये असल में उस अवाम के साथ बड़ी ज्यादती है कि उनकी तो कोई एंगेजमेंट, उन बेचारों का भी तो कोई अटैचमेंट, या उनके लिए भी तो कोई आसानी, या उनके लिए भी तो सोचा जाना चाहिए था ये फैसला करते हुए कि देखिए एक एमएनए ने गलत किया, कोई मॉब लीड किया, आपने उसको अंदर कर दिया फाइन, आपने उसको पार्टी छुड़ा दी फाइन, उसको पनिश कर दिया फाइन, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल वर्कर्स को उठा लिया फाइन, आपने उनको साइड में कर दिया, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो आम आवाम थी उसके पीछे, आखिर किसी ने नकली झूठी मूठी का सच्ची का कोई भी तो वोट डाला होगा, तो उसकी अटैचमेंट को क्यों इग्नोर किया गया और उसको क्यों नहीं मलूज़े खातिर रखा गया कि वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। आप अब छोटी छोटी जमातों के मुकाबले में ला के खड़ा कर दें कि जी एएनपी को 20,000 कर दिया तो इनको भी जुर्माना कर देते, या आप बाकी 13 जमातों को जी आपने बड़ा इलेक्शन पे पूछ लिया है, तो सिर्फ वो नाम की हद तक, वो 13 में से तो हमें तो नाम आपको नहीं पता होंगे, मतलब बिल्कुल। अभी आपसे ही पूछ लूं चले कि चलें जी वो 13 जमातें कौन सी हैं, तो वो वो तो इलेक्शन कमीशन एएनपी। को भी नहीं पता होंगे। हाँ, तो वही बात है कि इस तरह की अब यूं तो ना मजाक करें, मतलब एक हद तक होता है जिस हद तक बस कोई सह जाए या कोई वो कर ले, और आप एक पॉलिटिकल वर्कर से तो ठीक है उसको तो सजा दें कि वो क्यों पॉलिटिक्स में आया, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का तोहफा ही ये है, मैं समझता हूँ सब ने ये दौर देखे हैं जब जो भी इस गेम में है। तो लेकिन आम आवाम का क्या कसूर है, आम आवाम को क्यों जिच कर रहे हैं, आम आवाम को क्यों हिट कर रहे हैं, ये बस मुझे लगता है कि कहीं इग्नोर हुआ है। बाकी तो ठीक है, कमांडो है, मतलब अगर आप लोग इतने ही एक्चुअल पॉलिटिकल हैं, तो पॉलिटिकल आदमी को तो देखें जी, मैंने अपने हल्के से इलेक्शन लड़ना हो आसिम साहब, तो बिल्कुल। डेफिनेटली प्राइम तो ये है कि मुझे लोग जानते हो, ये है बुनियाद, मेरी शराफत को जानते हो, मेरे नाम को जानते हो, मेरे काम को जानते हो, फिर मैं उनको कहूँ कि अब मैं इस नजरिए के साथ इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट करे या जो बताऊं मैं, तो मैं समझता हूँ एक्चुअली तो बतौर पॉलिटिकल वर्कर तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्यादती आम आवाम के साथ जरूर हुई है कि उनका जो उनको जिच किया गया इस सारी गेम में, और उसका ख्याल रखा जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। अब कुछ सवालात ले लेते हैं। रफ़ाकत हुसैन है, 15 जून 1985, 15 मई सॉरी 15 मई 1985, कौन सा बिजनेस मेरे लिए मुफीद साबित हो सकता है? देखिए इनके लिए जो ज्यादातर तो अगर इनको टॉरस माना जाए तो इन्होंने जमीन से जुड़े काम, प्रॉपर्टी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, एग्रीकल्चर, एग्री लैंड, उससे मुतल्लिक जो है। और ये आपके नाज़रीन को भी थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हर प्लैनेट का, सॉरी हर जो स्टार है उसका एक रूलिंग प्लैनेट है, और साथ ही उसका एक एलिमेंट भी है, तो सबको अपने एलिमेंट पता होना चाहिए। जैसे टॉरस है अगर, तो उसका अर्थ है, तो अर्थ है तो बड़ा सिंपल है कि जमीन से जुड़े, लकड़ी से जुड़े काम, एग्री से जुड़े काम, लैंड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन जिससे जमीन का ताल्लुक है, वो करेंगे तो सूट करेगा। बिल्कुल ठीक है। रेहान असगर हैं, 20 नवंबर 1981, वो पूछते हैं कि मैंने विलेज से सिटी शिफ्ट होना है, मैंने अपना होम सेल करने के लिए रखा हुआ है, किस मंथ तक सेल हो जाएगा? देखिए 20 नवंबर बताया आपने। जी, 20 नवंबर 1981 की डेट ऑफ बर्थ है। वो गांव से शहर आना चाहते हैं।
उनसे कहें कि गाँव ही रहें, अभी शहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और अप्रैल के बाद ही कोई प्लान करें, घर-घुर बिल्कुल ना बेचें अभी। बिल्कुल सही बात है। हालात उसामा साहब बहुत दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि कुछ मैं तो अच्छे नहीं है। शहरियों को गाँव भेज रहा हूँ, तो ये गाँव वाले शहर आ रहे हैं मुँह उठा के जो है। बस शहरों वो में कह बड़े भी इधर लगे हुए हैं। सादा ज़िंदगी अपनी मुर्गी, बल्कि मुर्गी से याद आया, खान साहब पे बड़ा हँसते थे। आज वो उस वक़्त की उनकी मान के मुर्गियाँ रखी होती तो अंडा तो कम से कम घर में मिल रहा होता, सस्ता। बिल्कुल ऐसा ही, सही समझ बात है। रहे हैं? वरना तो अंडे कितने महँगे हो गए। तो इसी तरह ये बिल्कुल सही बात बकरियाँ घर की, अंडे घर के, मूलियाँ, सब्जियाँ घर की, ज़िंदगी अच्छी है। ऐसी शहरों की रौनकें उजड़ने वाली हैं, कोई नहीं इतनी आगे दुनिया परस्ती में कोई हाल जो है ना। बिल्कुल, रेहान असगर साहब, उसामा साहब ने बता दिया कि फ़िलहाल अभी गाँव में ही रहें, शहरों के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ सवालात अगर आपके हों, तो हम वो भी हम आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम उसामा साहब से उसके जवाबात ले लेंगे। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।